ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में हुए गोली चालन की घटना का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 आरोपी गिरफ्तार, रिवॉल्वर, कारतूस व खोखा बरामद। मानगो के वर्कर्स कॉलेज के पास अधजला शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, हत्या की आशंका। बीते दिनों बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास मारपीट व गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा व 1 पिलेट बरामद कर लिया। लाल बिल्डिंग निवासी बिट्टू तिवारी के परिजनों से अंजनी पांडे उर्फ बबलू पांडे ने कुछ दिनों पहले 50,000 लिए थे। बिट्टू तिवारी के द्वारा पैसे की मांग किए जाने पर अंजनी पांडे बिट्टू तिवारी के साथ लाल बिल्डिंग चौक पर मारपीट करते हुए हथियार का भय दिखाकर फरार हो गया। उसके बाद अंजनी पांडे बागबेड़ा स्थित अपने घर पर जाकर अपने ही बंदूक से फायरिंग कर बिट्टू तिवारी के ऊपर हमला करने का झूठा आरोप लगाकर पुलिस को दिग्भ्रमित करने लगा। जानकारी मिलते ही सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि पैसे की लेन देन में अंजनी पांडे ने अपने साथ जुगसलाई निवासी अभिषेक पांडे व राहुल सिंह के साथ मिलकर लाल बिल्डिंग चौक के निकट बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। रिवॉल्वर का भय दिखाकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद अपने घर पर जाकर खुद गोली चलाकर बिट्टू तिवारी को फंसाने की साजिश रचने लगा। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद अंजनी पांडे के साथ दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया, अंजनी पांडे का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शाम को थाना को वहां पे मारपीट होने, हथियार का इस्तेमाल किए जाने का प्रयास करने की एक सूचना प्राप्त हुई। तो सूचना के सत्यापन और इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसमें थाना प्रभारी सीताराम बेरा और थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के द्वारा जब इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन किया ही जा रहा था, इसी दौरान बागबेड़ा थाना में ही जेपी रोड में अंजनी पांडे के घर पे गोली चलने की बात एक और सूचना प्राप्त हुई। जब इसमें फर्दर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि जो लाल बिल्डिंग के पास मारपीट हुआ था उसमें अंजनी पांडे कुछ लोगों को वहां लेके आया था और बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। जब इसमें पता चला कि बिट्टू तिवारी के परिवार वाले अंजनी पांडे को कुछ पैसा दिए थे, उसी को वापस मांगने को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा था। तो फर्दर जब अंजनी पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो अंजनी पांडे द्वारा बताया गया कि बिट्टू इसको बराबर पैसे मांगने के लिए परेशान करता था, इसीलिए बिट्टू तिवारी के घर पे हथियार लेके गए थे। और जब वहाँ पे पता चला कि सब लोग इसको हथियार के साथ देख लिया है तो ये वापस आए और इसने पुलिस को भ्रमित करने और बिट्टू तिवारी को फंसाने की नीयत से अपने ही घर पे हथियार के द्वारा 2 गोली चलाई। उनके द्वारा जब अंजनी पांडे से वो फर्दर पूछताछ किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो भी पुलिस ने जब्त किया और उसमें जो 2 खाली खोखा वहाँ से मिला और रिवॉल्वर के साथ 3 जिंदा कारतूस में मिला और अंजनी पांडे के घर से ही जो फायर किया हुआ कारतूस का पिलेट्स भी 2 बरामद हुआ। अंजनी पांडे जो अपराधी है इसने बताया कि ये इसका लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इनके द्वारा पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला स्तर पे भी और थाना स्तर पे भी इस शस्त्र के विषय में किसी प्रकार की किसी भी पंजी में कोई एंट्री नहीं। जमशेदपुर मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्कर्स कॉलेज स्वर्णरेखा नदी घाट के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का अर्धजला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद शव को देखने के लिए आसपास के लोग नदी तट पर उमड़ पड़े। हालांकि यह शव किसका है, कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी घाट पर मानगो के मछुआ बस्ती के लोग अपने दिनचर्या का काम करने आते हैं। उन्हीं लोगों ने देखा कि झाड़ी में अधजला शव पड़ा है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल मानगो पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। सुबह हम लोग फ़ोन के द्वारा मालूम चला है यहाँ पे बस्ती जो मछुआ लोग रहते हैं
तो वहाँ से फ़ोन आया कि भैया आइए यहाँ पे एक तो मर्डर हो गया है। तो हम लोग तुरंत आए तो देखे तो हम लोग का जान पहचान का नहीं है। देखा जा रहा, पता किया जा रहा कि किसका बॉडी है, कैसे मौत हुआ है। पुलिस के द्वारा वो अपना छानबीन कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि बॉडी किसका है और कहाँ का है। मार करके जो उसके बदन पे वो जो वस्त्र थे उसी में जला दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक साक्ची स्थित कार्यालय में मंगलवार को हुई। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। भाकपा के प्रदेश सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इंडिया के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ है। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत यह बैठक की गई है। यहाँ संगठन की स्थिति क्या है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो भाकपा का प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा पर केंद्र का ध्यान नहीं है। बार बार धर्म से जुड़े मामले को सामने लाकर लोगों को मुख्य मुद्दे से भटकाया जाता है। साथ ही रोजगार से जुड़ने और शिक्षित करने जैसे मुद्दों से दूर रखा जाता है। आज की जिला परिषद की बैठक है और जिला परिषद की बैठक में हमारा सामने एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव। और पूरे देश के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है और भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस जिला की भी बैठक कर रहे हैं, जिसमें सांगठनिक रूप से सब जगह हर अंचलों में और फिर हमारी स्थिति क्या है उसका भी मूल्यांकन हम करेंगे और यहाँ से भी लड़ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे। अभी देश की स्थिति है जिसमें बेरोजगारी का सवाल हो, पीएचडी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ केयर का सवाल हो, ये सारे एजेंडा जो है मोदी जी उसको या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने छोड़ दिया है। और एक ही एजेंडा वो उसको कह सकते हैं कि रिलीजियस एजेंडा को सामने ले आते हैं बार बार। मंदिर का सवाल हो, इसका सवाल हो, और जो बेसिक सवाल समाज का जो है वो शिक्षा का सवाल हो, रोजी रोटी का सवाल हो, दवाई और पढ़ाई मुफ्त की बात हम लोग करते हैं उसका सवाल हो, ये सारे सवाल पर कोई चिंता केंद्र की सरकार नहीं व्यक्त कर रही है। उस सवाल को भी हम लोगों ने रखा है कि नीचे से उठा कर इसके लिए हम लोग संघर्ष करें। और मुख्य रूप से आज का एजेंडा जो हमारे सामने है वह चुनाव का है कि 2024 के चुनाव में हम जनता को कैसे गोलबंद करें। केपीएस मानगो ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर एक मिसाल पेश करते हुए राखा माइंस के दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में 25 परिवारों एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम को सूखा राशन प्रदान किया। धरातल में जीवन बसर कर रहे उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त का भोजन के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर केपीएस मानगो के निदेशक श्री शरद चंद्रन की देखरेख में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे बच्चियों एवं शिक्षकों के अपार सहयोग से एक बहुत बड़ा अभियान चलाते हुए राखा माइंस स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में रह रहे 25 परिवारों के लिए लगभग 3 महीनों तक जरूरत के सभी सूखा राशन एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम हेतु उपलब्ध कराते हुए अपार मानव प्रेम को दर्शाते हुए मानव धर्म निभाया। विगत 2 वर्ष से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन वहां जाकर इन लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं और आज से एक शिक्षा का मंदिर यानी केपीएस मानगो भी इस अभियान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से किए जाते हैं जिसके तहत केपीएस परिवार अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज श्री श्री माँ रंकिनी की आराधना करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा। राखा माइंस स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम वहाँ रह रहे 25 परिवारों के बीच आज लगभग 3 महीने का सूखा राशन प्रदान किया गया। ये पहल, ये सहयोग केपीएस मानगो स्कूल की तरफ से उनके प्राचार्य एवं वाइस प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने और खासकर मॉडरेटर ने, और सबसे गर्व का बात है कि सभी विद्यार्थियों ने जिस तरह से आज मानवता का परिचय दिया है, वही शिक्षा का मंदिर आज बना मानव सेवा केंद्र। आज केपीएस मानगो के एक बड़ा अभियान को लेकर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन राखा माइंस दीनबंधु कुष्ठ आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे 25 परिवारों के बीच, जहां पहुंच पाना भी सभी के लिए समय का अभाव और इतने सुदूरवर्ती होने के बाद आज यहां प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने केपीएस मानगो के सहयोग से जिस तरह से इन लोगों के बीच निरंतर समाज हित में
आज इन परिवारों के बीच सूखा राशन प्रदान किया गया। केपीएस मानगो को वहां पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन गर्व करते हुए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता है। गोलमुरी नेपाली समिति के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोलमुरी नेपाली समिति परिसर में सत्यनारायण पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोलमुरी समिति के द्वारा भव्य तरीके से सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने पारंपरिक नेपाली पहनावे में लोक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद बैरकपुर एवं सलुआ के प्रसिद्ध गोरखा रॉक बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें समाज के लोग काफी उत्साहित दिखे। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन सदस्यों के योगदान को भी स्मरण किया गया जिन्होंने समाज में गरिमा बढ़ाई है। ऐसे सदस्य एवं उनके परिवार को सम्मानित किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन, शुभ अवसर पर नेपाली सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति श्री श्री सत्यनारायण पूजा का आयोजन हम लोग हो चुका है। सत्यनारायण पूजा जो हर वर्ष हम लोग करते हैं। इसके बाद अब जो है हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारा ट्रेडिशनल है नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम अब कुछ ही देर में शुरू होगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो है जो समाज के बच्चे जिन्होंने खेल कूद नृत्य संगीत में उत्कृष्ट अपना योगदान कार्य किया है उन लोगों के कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने इस वर्ष हम लोगों ने एक नया कुछ करने का शुरुआत किया है जिसमें जो 1955 से जो हमारा समिति स्थापित हुआ है उस वक्त जिन्होंने ये समिति का नींव रखा है तो उन लोगों को भी हम लोग अपना कमेटी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं जिन्होंने समाज के विकास में अपना निस्वार्थ भाव से अपना अहम योगदान दिया है उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने के बाद निर्णय लिया है जो हम करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है खड़गपुर एवं बैरकपुर से जो हमारा गोरखा बैंड है जिसका नाम है मृदंगा गोरखा बैंड, वो रॉक बैंड है, वो लोग इस बार हमारे यहाँ पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।